हाय गाइज, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हम लोग प्रमेय को सिद्ध करेंगे। और ये प्रमेय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या प्रमेय है उस बात को पहले जानेंगे, उसके बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको लिए, क्लास 10th के लिए, उस बात को भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो क्वेश्चंस जो है ना आपको प्रमेय जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 में प्रमेय 1 से लेकर के 9 तक के प्रमेय दिया गया है। क्लियर है? ये प्रमेय अभी ये जो कथन दिख रहा है प्रमेय नंबर 1 है, यानी कि प्रमेय 6.1 है। यानी कि प्रमेय कौन सा है? 6.1 प्रमेय ये जो है आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, कथन लिखा हुआ है। और इस वीडियो में अभी देख रहे हैं आप लोग, तो ये 6.1 ही प्रमेय देख रहे हैं। ये प्रमेय जो है ना फुल मार्क्स तुम्हें 5 नंबर का पूछेगा, है ना। ये प्रमेय जो है 5 मार्क्स का पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछने का तरीका बताते हैं ये किस तरह से पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा, आपको ये कथन दे देगा और कथन देकर के पूछेगा जो इसको सिद्ध करे, है ना। और इस कथन का नाम है थेल्स प्रमेय। इस कथन का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय। अब तुम्हें एक तरह से थेल्स प्रमेय ही देकर के डायरेक्ट पूछेगा जो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे। लेकिन मेनली तुमको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये करेगा प्रमेय 6.1 या फिर थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। या फिर डायरेक्टली बोलेगा, ये कथन दे देगा, बोलेगा सिद्ध करे, है ना। लेकिन 99.9% चांस है जो ये कथन देगा उसका तो बोलेगा सिद्ध करने के लिए। क्लियर है? तो हम लोग उसी तरह से सिद्ध करेंगे। कथन यहाँ पे देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, है ना। जो लिखा हुआ कथन अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, है ना। इसी चीज को जो कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो कहीं पे बैठ जाओ और पेन पेपर लेकर के इसको लिखते भी रहो। क्लियर है? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कथन को 6.1 प्रमेय को। ओके, देखो हमारा प्रमेय क्या है। अभी जाओगे बुक में, आप देखोगे 6 नंबर चैप्टर के बुक में देखोगे तो प्रमेय 6.1 को अगर देख रहे हो तो उसमें लिखा रहेगा यही कथन। कथन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बेसिकली तरीका से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बोला है, यदि किसी त्रिभुज को, जैसे बोला है उसी तरह से हम लोग चलेंगे। यदि किसी त्रिभुज के, पार्टिकुलर कोई त्रिभुज का नाम नहीं बोला है, कोई भी त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज हम बना लेंगे। तो चलो एक त्रिभुज यहाँ पे हम बना लिए, ठीक है ना। एक त्रिभुज यहां पे बना लिए। बोला है यदि किसी त्रिभुज के, तो किसी त्रिभुज ले लिए के समांतर अन्य दो भुजाओं, है ना। एक त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं, मान लीजिए एक त्रिभुज के समांतर, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक रेखा ये है ना, एक समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगर मान लिया, देखो समझो, सबसे पहली बात क्या है ना, बेसिकली इसको समझने का ये रहता है, अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में भी अच्छा लगेगा। अगर ना समझते हो तो डायरेक्टली उतार के क्या कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेसिकली जब बनाने आ जाएगा तो तुम्हें ज्यादा मन उसमें लगेगा, चलो ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम्हें अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं। बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं का मतलब क्या है ना, अगर ई भुजा का समांतर लेते हैं तो अन्य दो भुजा ये हो जाएगा, है ना। तो इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यहां करेगा और यहां करेगा। अब ऐसा कुछ नहीं जो ये कहीं एगो ऊपर एगो नीचे, ये ऊपर किया नीचे किया, कहीं कर सकता है। अन्य दो बिंदुओं पर भिन्न भिन्न जगह पे प्रतिच्छेद करता है। ऐसा नहीं जो इसके सामने ही करता है, कहीं भी कर लेता है। तो हमने ये ले लिया। अगर हम मान लीजिए इसको लेते, ये इसके क्या बोल रहा है? समांतर बोल रहा है। कथी बोल रहा है? समांतर बोल रहा है। तो इस समांतर हमें ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद बोला है अगर हम इस भुजा के समांतर लिए तो ये दो भुजा बच गया, ये दोनों भुजा पर भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर सपोज कहेंगे सर इसी बिंदु के इसी दो भुजा पर क्यों प्रतिच्छेद किए, इधर भी तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो अगर इस भुजा के समांतर लेंगे तो हम इस भुजा के पे प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे तो इसको मिला देंगे, है ना। तो ई वाला नहीं रहेगा, तो इस भुजा का समांतर हो जाएगा ये। अगर मान लिया जाए अगर इसको छोड़ देंगे, अगर इसको छोड़ देंगे, अगर डायरेक्ट हम कहेंगे इस पर और इस पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इस भुजा का समांतर हो जाएगा, इसे मिला देंगे, है ना। तो बोला है कोई एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये बोल दिया। समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम ये बात करेंगे जो अगर स्पीड बढ़ा के देख भी सकते हो, लेकिन मे भी ये है ना जो समझना बेहद जरूरी है ना। वन शॉट भी, मतलब वन टाइम देखिए, क्या है बार बार वीडियो को सर्च करेंगे, है ना। एक दफे देखिए पूरे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बोला है एक त्रिभुज की, है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो चलो हम यही भुजा के समांतर ले लेते हैं। एक भुजा ये, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। तो मान लीजिए एगो यहाँ पर दो बिंदु ले लिए, दोनों को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे ले लिए, प्रतिच्छेद कर दिए। तो इस भुजा के समांतर ये है, पार्टिकुलर इसका नाम देते, चलो ए बी और सी नाम दे दिए, ठीक है ना। और दोनों को प्रतिच्छेद किया, इसको डी और ई नाम दे देते हैं, दे दिए डी और ई, इसका नाम दे दिए। क्लियर है? यहां तक के कोई समझ ऐसा है जो ना समझ हुआ? हम दे दिए। आगे बोला है जो भिन्न भिन्न तो प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। अब ये प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींच दिए, यहां पे डीई रेखा हो गया। तो अन्य दो भुजाओं पर एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि क्या कहता है, जब सिद्ध करने की बात होता है कहेंगे सर इसमें क्या सिद्ध करने के लिए पता नहीं चला। तो सिद्ध करने के लिए मेनली पकड़ने के लिए देखो यहां तक के तो हमारे पास क्वेश्चन है, अब तो के बाद जो लिखा हुआ रहेगा ना उसी को सिद्ध करना है। तो यहां देखो तो के बाद क्या लिखा, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, बस यही सिद्ध करना है ना। अन्य दो भुजाओं का मतलब कि ये भुजा और ये भुजा दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित कर, अनुपात बोलने का मतलब रेशियो मतलब क्या है ना, डिवाइडेड, यानी कि एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी, इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है, ये बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो होता है बहुत सारा देखते हो वीडियो या फिर कहीं लिखा हुआ देखते हो, तो हमारे लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ आता है, वो लैंग्वेज पे बेसिकली ज्यादा फोकस करना ही नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, अपने तरीका से उस चीज को लिख सकते हो। जैसे कि देखो यहां पे मैंने ले लिया कि ना एबीसी, माना एबीसी एक त्रिभुज है ना, तो यहां पे ले लिए जो लिए है त्रिभुज से, है ना, लेंगे माना एक त्रिभुज, है ना, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, एबीसी ले लिए, है ना, एबीसी लिए, बस एबीसी एक त्रिभुज ले लिए, है ना। अब हमने क्या किया, बीसी के समांतर ना अन्य दो भुजाओं डीई पर डी ए बी और एसी पर यहां पे प्रतिच्छेद किए, डी और ई प्रतिच्छेद किया, दोनों को मिला दिए, तो एसी के समांतर बीसी खींच दिए। यही ना बोला है, जो एक भुजा अन्य दो भुजाओं के समांतर है, तो हम यहाँ पे समांतर क्या लिखेंगे, में हमारे पास समांतर क्या हुआ, तो लिखेंगे डी बी सी, बी और सी एक रे का समांतर ये होगा, है ना, बीसी समांतर क्या, बीसी समांतर क्या खींचे, बीसी समांतर, है ना, डीई, है ना, डीई रेखा खींचा, है ना, रेखा कभी कर दिए, है ना, खींचे। बस ये सब लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज है, ये सब याद करने की कोशिश मत करो, बस जैसे यहाँ पे किया गया उसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, लैंग्वेज है। बीसी के समांतर डीई रेखा खींच दिए, बस यहां तक हो गया। तो बस यही जो है ना, बीसी के समांतर डीई रेखा खींचे, हो गया। अब इसको बनाने के लिए कुछ पॉइंट जो है ना अपने आपको यह याद रखो, जो हमने क्या करेंगे, जो इसको बी और ई को मिलाएंगे, है ना, और ई डी और सी को मिलाएंगे, सॉरी, यहां पर इसको मिला देते हैं, है ना, और इसको भी मिला देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो ये जैसे ही हम कहेंगे जो ये दोनों सॉल्व हुआ उस समय तुम्हें पता चलेगा जो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या किए, है ना, बीई तथा, है ना, तथा डी और सी, है ना, बीई तथा डीसी, है ना, डीसी को कथी किए हैं, मिलाए हैं, बस लिख देंगे, है ना, मिलाए हैं, दोनों को मिला दिए। और एक काम और करना है, मतलब कि एसी से, है ना, एसी से एबी से एसी पर लंब डालना है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने इस पे लंब डालते हैं, चलो इसको लंब डाल दिए, यहां से इस पे लंब डाल दिए, ठीक है ना। तो लंब डाले तो इसका नाम रखते थे, मान लेते हैं ए एन हो गया, ठीक है ना, एन नाम रख दिए। और ई से इस पे लंब डालेंगे, यहां से इसको लंब डाले तो इसको मान रखते एम, है ना, एम रख दिए। क्लियर है, यहां तक के दिख रहा होगा सही से, है ना, दिख रहा होगा। तो यहां पर दोनों को मिलाए हैं और इस पे इसका लंब डाले हैं, तो ये यहां से यहां तक की रेखा क्या है, तो यहां से यहां तक के नाम है ए बी, ए बी पर लंब क्या डाले हैं, ई और एम। तो यहां पर लिखेंगे ए बी, है ना, ए बी पर लंब क्या डाले हैं, लंब डाले हैं ई और एन, है ना, ई एन, लंब क्या डाले, ई एन, तथा, है ना, और लंब डाले हैं, है ना, एसी, एसी पर लंब क्या डाले हैं, डी और एन, है ना। तो एसी, एसी लंब क्या डाले हैं, तो डी एन, एन लंब डाले हैं, एसी पर क्या लंब डाले, डी एन, एसी पर क्या लंब डाले, डी एन। यही तक, इतना ही तक मैंने ये काम किए हैं। बैठ जाओ, इतना ही तक इसमें मैंने काम किया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने प्रूफ करते हैं। जब इस तरह से हो गया तो हमें इसमें अब लिखना है क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है से देखते हैं, है ना, यहां तक हो गया तो यहां पर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है। क्लियर है, सिद्ध क्या करना है, तो यहां पे देखो क्या बोला है, सिद्ध करना है। तो क्या देखो, अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि एडी बटा में डीबी, क्या करना है, एडी बटा में डीबी, है ना, बराबर क्या सिद्ध करना है, ए ई बटा में ईसी, ए ई बटा में ईसी, है ना, ए ई बटा में ईसी,
है ना, ये हमको सिद्ध करना है। जितने ही प्रकार के हमने किया ये सब इधर रचना फचना जो भी किया मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है ना, ऊपर में देखने के लिए। अब जो सिद्ध करना है, जब हम यहाँ पर इस चीज को लिख दे सिद्ध करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे यानी कि बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या देंगे, प्रमाण देंगे, उत्पत्ति लिखेंगे या फिर हल या कुछ भी, हम इसको क्या करेंगे, या सिद्ध भी लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो, सिद्ध, है ना, सिद्ध कर रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है ना। देखो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको देखो हम यहाँ पे तुम्हें ये रटाने सिखा रहे हैं कैसे रटा है। तो पहले देखो हमको इधर वाला चाहिए, ए डी बटा में डीबी, यही ना चाहिए, देखो ए डी बटा में डीबी। तो हम कुछ ऐसा त्रिभुज पकड़ेंगे जो हमको ई वाला भाग यहां से है एडी मिल जाए, और फिर कुछ ऐसा पकड़ेंगे जो डी और बी भी मिल जाए, है ना। तो इसमें ना एक त्रिभुज, इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसको याद रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, है ना, आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, ये बात को याद रखना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और इसी फॉर्मूला का इसमें हमने क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो हमें इसमें जो चाहत है ना उस पर हम फोकस करेंगे। क्या है ना, एडी बटा में क्या, डीबी, यानी कि डीबी। तो देखो कैसे मिलेगा, सबसे पहले एडी पकड़ देते, यहां से यहां तक पकड़ देते, पूरा पकड़े। तो हमको ये पूरा पकड़ने के लिए हमको इस पूरा त्रिभुज में आना पड़ेगा, उस पूरा त्रिभुज में, है ना। तो इस पूरा त्रिभुज में आना पड़ेगा। तो इस पूरा त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज, है ना, लिखेंगे त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए डी ई, है ना, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल यहां पे लिख दिए। अब हमारे पास देखो इसमें ए डी लिए, ए डी ई लिए, तो इसमें यहां से ए डी आ जाएगा, हमको ए डी निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना। अब डीबी निकालना है, तो डीबी देखते हैं। तो डीबी हमारे पास देखो तो यहां से यहां तक आता है। तो यहां से यहां तक आने के लिए मेनली हम कौन सा त्रिभुज पकड़ सकते हैं जो ई आ जाए। देखो तो हम ये वाला त्रिभुज पकड़ सकते हैं, यहाँ पे वो त्रिभुज है ना। तो इस त्रिभुज को पकड़ेंगे तो हमारे पास एडी आ रहा है, आसानी से आ रहा है, एडी इस त्रिभुज पकड़ रहे था, ठीक है ना। तो ए त्रिभुज को हम पकड़ लेंगे। क्या है इस त्रिभुज का नाम, डीईबी। क्या है ना, यहाँ पे देखो रेशियो है ना, यानी कि अनुपात में बोला है ना, अनुपात में बोला है, इसलिए इसको हम भाग में दे देंगे। तो एक हम भाग में लिख देते हैं, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज का थी डी ई बी का क्षेत्रफल, है ना, डी, है ना, ई बी का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें मैंने फॉर्मूला बोले हैं, फॉर्मूला क्या बोले, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहां लगाएंगे ऊपर वाले के लिए 1/2 और आधार गुने में क्या, ऊंचाई। क्लियर है। उसी तरह से इसको भी लगाएंगे 1/2, है ना, और आधार और गुने में क्या, ऊंचाई। लगा दिए, ऊंचाई हो गया। अब देखेंगे इसको पकड़ेंगे क्या है, आधार। तो इधर हम लोग बनाते हैं, यहां पर देखो क्या है, यहां पे बोला इसमें इस त्रिभुज में ए डी ई में, है ना, ए डी ई में। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं तो इसका फॉर्मूला है 1/2। तो चलो 1/2 देते हैं, 1/2, ठीक है ना। और आधार, आधार हमारे पास इसमें क्या होगा, तो ए डी ई, यही ना, तो इसमें होगा ए और डी, क्या होगा, आधार होगा। तो यहां लिखते हैं ए डी, है ना, ए डी हो गया। ये बी बुआ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि ऊपर वाला का है, बी यहां पर दे। तो ए डी हो गया और आधार हो गया। और ऊंचाई, ऊंचाई हमको क्या होगा इसका ऊंचाई, तो ये देखो ए बी पर ना, ए है ना, लंब डाला गया, तो ए ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुने, है ना, ई और एम, ई एम हो जाएगा, ठीक है ना, बटा। फिर इस त्रिभुज के लिए लेते हैं डीईबी, डीईबी इस वाले भाग को लेते हैं। तो इसमें देखते हैं तो 1/2 तो 1/2, है ना। अब देखो इसका आधार हो जाएगा डी और ई, क्या, डी बी हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई एम, है ना, ई एम। अब ध्यान से यहाँ पे सुनो, हम ऐसा क्यों करें, अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है ना, अगर थोड़ा सा भी, तो अपने आप में ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ हमको लाना है एडी बटा में डीबी, तो चलो एडी बटा में डीबी यहाँ पर आ गया, दोनों आगे कट गया। और एक के लिए हम ऊंचाई हम ये लगा दी, मैं ईएम ऊंचाई लगाते, एक और ऊंचाई ईएम ही लगाएंगे क्योंकि हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, खाली एडी बटा में डीएम चाहिए। तो ये दोनों काटने के लिए भी ऐसे भी दिमाग लगाओ, जो चलो ऊपर ईएम है ना, तो नीचे भी ईएम लगाएंगे, इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई ईएम ही लगाएंगे। जब इसके लिए ईएम लगाए तो एक लिए भी ईएम लगाएंगे, ईएम कट जाएगा और 1/2 कट जाएगा, तो हमको बच जाएगा एडी बटा में डीबी। तो चलो यहां पर इसको काट दिए, ए बी कट गया, तब बचा ये दोनों, क्या बच गया थोड़ा सा बोल के बता दो, तो एडी बटा में डीबी, हमको ये बच गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, है ना, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हमको देखो इसमें क्या चाहिए, ए ई बटा में ई सी, तो इधर से देखो मिलेगा ए ई बटा में ई सी। तो देखो हम ए हम कहां से, कौन सा त्रिभुज पकड़ के आया, ए यहां से यहां तक है, तो हमको ए त्रिभुज मिल रहा है ना। तो फिर हम इस त्रिभुज में आएंगे और फिर देखो नीचे क्या है, ईसी है, तो ईसी हमको कहां आ रहा है, तो इस त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। तो ईसी हम इस त्रिभुज में पकड़ेंगे, बस
इतना ही समझना बस देर था। यहां से इसको पकड़ लेंगे, ये वाला त्रिभुज एगो ऊपर वाला त्रिभुज था, उसको हम लिखते हैं। देखो लिखेंगे पुनः, बस पुनः त्रिभुज किसका, तो ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा में, है ना, इसका डी सी का, क्योंकि हमको ई वाला चाहिए ना, इसलिए हम ई वाला त्रिभुज लेते हैं। क्या चाहिए, तो त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, है ना, कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए। हो गया। अब बराबर देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो एक फार्मूला देखो, फार्मूला सबके लिए जाएगा। फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और आधार और गुने में क्या है, ऊंचाई। बहुत अच्छा, शानदार। नीचे भी क्या होगा, 1/2, है ना, और क्या होगा, आधार और गुने में क्या होगा, ऊंचाई, है ना। हो गया है, तक कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, नीचे हमको दिखेगा, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला लगाएंगे। तो 1/2 के 1/2 हो गया, कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए। और आधार हमको देखो सिद्ध क्या करना है, ए ई, तो आधार हो जाएगा यहां से यहां तक कि ए ई, तो ए ई हो गया। ठीक है, अब ए ई हो गया, ठीक है ना। गुने में हम ए ई, इसका हो गया आधार ए ई, है ना, और गुने में क्या होगा, ऊंचाई, है ना, क्या होगा गुने में, ऊंचाई। तो ऊंचाई देखो हमारे पास, इसका ऊंचाई होगा डी और एन, क्या होगा, डी एन। क्लियर है। बटा में फिर 1/2 के 1/2 होगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, आधार। तो देखो आधार और हमको क्या चाहिए, ए ई तो हो गया ऊपर में, अब नीचे में क्या चाहिए, ई सी। तो देखो यहां पर आ रहा है ई सी, तो इसका देंगे ई और सी। गुने में हम बोले हैं ऊपर में क्या, ऊपर में क्या बोले हैं, अगर सेम मिल गया ना तो इसको काटने के लिए हम इस तरह से लगाते हैं, डी एन है ना, टेकरो भी क्या लगाएंगे, डी और एन ही लगाएंगे। क्या लगा देंगे, डी एन लगा देंगे। हो गया। ये दोनों बर्बाद, जो बचा से आबाद। तो यहाँ पे क्या बचा, नीचे लिख दू। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ई, है ना, ए ई बटा में ई सी। यहां तक आ गया। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। कोई डाउट, बस हो गया। इतना ही काम करना था। अब इसमें देखो समझो, अब यहाँ पे समझो, किसी दो त्रिभुज का अगर एक ही आधार हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें देखो हमारे पास देखो, तो ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये है, ठीक है ना। इसका ये दो त्रिभुज ले लेते, एक त्रिभुज यहां से यहां ले लिए और एक त्रिभुज कर लेते यहां से यहां ले लेते। तो देखो तो ये दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो दोनों त्रिभुज का आधार ए ना है। उसी तरह से इसमें देखो हमारे पास यहां से ये है, यहां से देखो एगो त्रिभुज ये निकला हुआ है, एगो त्रिभुज निकला हुआ है ना। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार एक ही है कि नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज का आपस में बराबर हो जाएगा। कहां लिख दू, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। देख लो क्या होगा, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, है ना, बराबर होगा, का क्षेत्रफल यहां पे लिख देते हैं, पूरे बात का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज इसका, किसका, डी ई सी का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर होगा ना, दोनों बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम जानते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समांतर होगा। जब बराबर होगा तो ई वाला और ई वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा, है ना। जब समांतर रेखा होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर। जब समांतर होता है तो दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, विभाजित करती है, मतलब उसका रेशियो में आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भी हमको सिद्ध हो चुका है, इससे भी सिद्ध हो चुका है, जिससे तुम चाहो उससे लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखते हैं, है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखते हैं, और सेकंड से देखो हमारे पास क्या है ना, इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला में यहाँ पर ए डी बटा में डी भी आया, यहाँ पर क्या ए बटा में ई सी आया था। हम लिखते हैं इसमें ए डी बटा में डी बी बराबर, इसमें क्या आया है, ए ई बटा में क्या आया है, ई सी, है ना, ई सी। हमको ए ही चाहिए था, है ना, हो गया प्रूव्ड, है ना। नहीं दिख रहा है इसमें। अब देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा से इसको हमको नहीं दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा होगा ना आप लोग की स्क्रीन पर, हाँ हमको पता हो गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, कहां पे लिख दो, बोले यहां लिख दो क्या, बोलेगा हाँ सर लिख दीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं, देखो इसको मिटा के और यहां पर इसको हम चिपकाने का काम करते हैं। देखो ये वाला भाग जो है ना नहीं दिख रहा है, ऊपर तो दिखता है लेकिन नीचे नहीं दिखता है। तो क्या है, ए डी बटा में क्या लिखा हुआ है, डी और बी बराबर है ए ई, है ना, ए ई बटा में क्या लिखा हुआ है, ई और सी लिखा हुआ है ना। तो हमको ये दोनों आपस में बराबर ही करना था,
सिद्ध करने वाला में देखो हमको ये दोनों का बराबर करना था, ये दोनों बराबर हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और यही कहता था जो दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो दो भुजाओं में देखो एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी, ए बटा में ईसी, ए बटा में ईसी, हमारे पास क्या होगा, एक विभाजित तो हो गया। इसी को करना था, हम लिख देते हैं आराम से, खुशी खुशी प्रूव्ड, है ना। तो लोग ना इसको बड़ी इत्मीनान से देखा होगा, है ना। अब कहीं अगर डाउट है तो तुम इसमें रिवर्स मैसेज कर सकते हो, दोबारा मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना, अगर वन बाई वन अगर स्टेप बाई अगर देख रहे हो ना, तो हमें नहीं लगता है जो कहीं पे डाउट होगा, है ना। अगर मे भी डाउट होता है तो फिर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से बंद कर दो।